जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। हमारे साधक संजीवनी स्वाध्याय के 173 एपिसोड में वृंद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब तक हम 13 अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। आज चतुर्दश अध्याय श्रद्धात्रय गुण विभाग में प्रवेश करने वाले हैं। बड़ी सुंदर यात्रा, और कैसे निर्जला एकादशी से शुरू करके अब पौष माह की द्वितीया को पहुंच गई है। कल हमने त्रयोदश अध्याय संपूर्ण किया। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। ये शरीर एक क्षेत्र है, जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यही ज्ञान है, यही ग्रंथों में लिखा हुआ है। 24 तत्वों और 7 विकारों से बने हुए शरीर के देह अभिमान से बचने के लिए भगवान ज्ञान के विशेष साधन बताते हैं 20। उन साधन को पाने के बाद ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान योग्य सब कुछ जान जाते हैं, जो अनादि है, अनंत है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सब में विद्यमान है। लेकिन इस प्रकृति और पुरुष को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, मैं हूं करके, सुख दुख का भोक्ता बना करके, और जबकि ये किसी कर्म फल करने भोक्ता बनता है, लिप्त होता है। जब इस बात को हम जान जाते हैं कि ये कर्ता भोक्ता नहीं है, तो हम ब्रह्म को जान लेते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान का सार संक्षेप में कहा जा सकता है। आइए आज के हमारे इस कथा प्रसंग में आगे बढ़ते हैं और भगवान का स्वरूप का ध्यान करते हैं। अर्धनमुलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करें। श्वास भरें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ध्यानम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम सब लोग आज की कथा प्रसंग में आगे बढ़े। कुछ काल जयी श्लोक के आधार पर गीता के प्रथम 13 अध्यायों का भी स्मरण कर लेते हैं। प्रथम अध्याय ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योगो। अर्जुन विषाद में आता है कि कौटुंबिक के कारण स्वधर्म का त्याग कर देता है और विषाद में आकर के वो रथ को छोड़ करके, युद्ध को छोड़कर पीछे बैठ जाता। तो संजय कहता है, संजय उवाच एवमुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य सरंग चापम सौंक्षविघ्न मानसे। शोकग्रस्त होकर के मानसिक अवसाद में आता अर्जुन स्वधर्म को छोड़कर युद्ध में पीछे चला जाता है। यहाँ अर्जुन शादी संपूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान का शिष्य बन के उचित मार्ग की प्रार्थना करते हैं। आइए उस काल जयी श्लोक को पढ़े। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिशिस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य, आपके शरण में मुझे उचित मार्ग बताए। भगवान 2 मार्ग बताते हैं। एक बताते हैं सांख्य योग, एक बताते हैं कर्म योग। सांख्य योग में भगवान बार बार कहते हैं अव्यक्तो अयम चिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद्यम विदित्वेनम नानु सोचितुम अर्हसि। अर्थात भगवान ये कहते हैं कि मैं न तो नष्ट हो सकता हूं, मेरा चिंतन करो। जो अव्यक्त है
जो सभी कार्य से मुक्त है उस वेद को जान जाओ, यही सांख्य योग है। किसके द्वारा जाने? विवेक 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 शक्ति के द्वारा। शरीर परिवर्तनशील और ये शरीर ही कभी नष्ट नहीं होने वाला है, ये जानना ही व्यवसाय का बुद्धि है, जिसको भगवान निष्काम क्रम में और व्याख्या करते हैं। व्यवसाय बुद्धि एक है कुरु नंदन है, बहुत शाखा हिंता से बुद्धियो अव्यवसायी नाम। बहुत सारी शाखाओं के माध्यम से जानना गलत है। एक ही शाखा है कि व्यवसाय तो मेरे में निश्चय करो, मुझको जानो, मुझको पा जाओ। ये कर्म योग में भी भगवान बार बार कहते हैं, और कहते योगस्थ कुरु कर्माणि समत्वम योगी चित्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते योग क्रम सुकौशल्य। स्थित प्रज्ञ होकर के आप बैठ जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। भगवान स्पष्ट करते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्पर निर्ममो निरंकार शांतिम अधिगच्छति। निर्मम निरंकार कामना से मुक्त होकर के आप मेरी शांति को पा जाओगे। तृतीय अध्याय में अर्जुन पूछता है कर्म योग ज्ञान योग में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान कहते दोनों में ही कर्मों का आरंभ करना पड़ता है। न कर्म नाम मनारंभान निष्कर्मे पुरुषोस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। कर्म का त्याग करे बिना किसी को सिद्धि नहीं मिलेगी, चाहे आप ज्ञान योग के मार्ग हो, कर्म योग के मार्ग हो। तो भगवान इस तरह नियत कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, और भगवान कहते हैं इसके अलावा कोई कार्य यही मैं करता रहा हूं, यही सब सिद्ध लोग करते हैं। और अपना 7 पदों वाला अपना कर्म भी बताते हैं। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत युधिष्ठिर विगत ज्वर। अर्थात मेरे समर्पित होकर के विवेक बुद्धि के साथ मेरे लिए काम करो, मैं ममता और अहंता से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कहते हैं अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, स्वधर्म में और परधर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन के पूछने पर कहते हैं काम एस क्रोधे से रजोगुण समुद्भव माँ सुनो महापापमा विध्यन्य इवेरिनम। काम जो क्रोध का भी जनक है वही महापेरी है, इसको मार डालो। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म से नारायण ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हुए कहते हैं सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। मैं कब कब जन्म लेता हूं? जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश होता है। जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्त्याद एवं पुनर्जन्मेति मामेति स्वर्ग। जो मेरे जन्म कृति को जान लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण क्रम विभाग से 4 मैंने रचे, लेकिन साक्षी रहता हूं मैं, कर्म फल में लिप्त नहीं होता। सारे मुमुक्षु भी यही करते हैं। और इस तरह से आप कार्य करते हुए 12 तरह के द्रव्य यज्ञ करते हुए, देव यज्ञ करते हुए आप मुझको पा जाओ। और इस तरह से तुम ज्ञान को श्रद्धावान लपते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रिय असंशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मुझ में स्थित हो जाओ। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन संन्यास योग कर्म योग में श्रेष्ठ पूछता है। भगवान दोनों ही परम फल मुझको ही देने वाले हैं, लेकिन संन्यास योग में कठिनाइयां बहुत है। कर्म योग सिंपल है, सहज है। योग युक्तो शुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वाभूतात्म भूतात्म कुर्मन्नपि लिपति। सब भूतों में रहता हुआ जितेंद्रिय विजात्मा योग युक्त, वो न कुछ करता है न कराता, और शांत रहता है। विवेक ज्ञान योगी भी विवेक के माध्यम से यही कार्य करता है। भगवान ये कहते हैं स्नो द्वारे देही में रहते कर्म योगी कर्म फल के साथ संग्रह नहीं होकर के मुझको जान के मेरे प्राण हो जाता है और सम बुद्धि वाला हो जाता है। भगवान बार बार ये बात कहते हैं। इस तरह से आप मेरा ध्यान करो। ध्यान करने का तरीका बताते हैं। ये तेन्द्र मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष प्रणाय प्रायण विक्ताक्ष भय क्रोध ऐसे सदा मुक्त ऐसे, वो मुक्त है सदा जो ये कार्य करता है। षष्ठम अध्याय आत्मसंयोग। भगवान कहते हैं जो कर्म फल का आश्रय छोड़ चुका है, सेवा से ही शांति पाता है, वो अपने आत्मा को उद्धार करता, अनुधार नहीं करता। वो सुख दुख हानि लाभ मित्र वेरी सब में संभाव रहता है, और पवित्र प्रदेश में बैठ करके मेरा ध्यान करता है। कैसे करता है? समंकाय शिरोग जीवन धार्यन चलम स्थिर संप्रक्षण आसिकाग्रम सुमदिशा चवन अवलोकयन। वो पवित्र प्रदेश में बैठ करके नासिक के द्वारों में ध्यान रखते मेरा भजन करता है, युक्ताहार विहार करता है, और मुझ में रमन के अत्यंतिक सुख पाता है, जिसका धीरे धीरे धारणा विगत से मुझको पा जाता है। और इस तरह से वो व्यक्ति सब भूतों मुझे देखते हुआ परम सुख को पाता है कि मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं था। अर्जुन पूछता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? तो भगवान कहता है असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्चात्मना तुयत शक्यो वाप्तो उपायते। अभ्यास वैराग्य के द्वारा तुम इसको हल कर लो। अर्जुन कहता है कि मैं विचलित हो गया तो क्या होगा? यात्रा पूरी तो भगवान
कहते हैं पात नैवे नामुत विनाश तस्य विद्यते नहीं क्लां कश दुर्गतिम तात गच्छति। इस स्थिति चलने की विनाश दुर्गति नहीं होगा। सिरमानो घर में योग में चलेंगे, तुम सारे जन्म की यात्रा पार के मुझको पा जाओगे। भगवान कहते हैं योगी नाम सर्वेशा मध्यते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते नाम सैम युक्त तमो मत है। अर्थात योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ है जो मुझको भजते मुझको पाते हैं। ध्यान योग के द्वारा इस तरह से 6वां अध्याय संपूर्ण करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान योग के बारे में कहते हैं जो मेरे आसक्त है, मेरे शरणागत है, उनके लिए मैं सब कुछ परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं है, वो परम ज्ञान कहूंगा, जिससे सुनकर हजारों लोगों में से कोई एक सिद्ध मुझको पाता है। बाकी अपरा प्रकृति के मोह में, तीनों गुणों के मोह में आकर के जिनका उनकी माया उनका ज्ञान अपरत कर लेते, मुझको नहीं पाते। तो आपको कौन पाता है? चतुर्विद्या भजन्ते माम जनान सुक्तो न अर्जुन है। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरतर सब है। तो चारों तरह के भक्ति बारे में बताते हैं, कहते हैं प्रेमी उदार है और मेरा ही अंग है। भगवान इस तरह से कहते हैं कि ये व्यक्ति अंत देवताओं को भजने वाले भी मुझको ही भजते हैं, मैं उनको श्रद्धा मुझको ही पाते हैं। और अंत में जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरे को स्मरण करते हैं, वो मुझको पा जाते हैं। प्राण काले च माम ते विधिर्युक्त चेत से। 8वें अध्याय में अर्जुन के पूछते पर भगवान अखिल ब्रह्म अध्यात्म कर्म आदि 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 बताते हुए ये बार बार स्मरण करते हुए कहते हैं अंत समय में जो मेरा स्मरण करते जाता है मुझको पाता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जैसा भी स्मरण करोगे वैसी ही नहीं पाओगे, तो मेरा ही अनुस्मरण करो। तो भगवान कहते हैं कैसे करो मेरा स्मरण? तो कहते हैं कायवीं प्राणम अनुशासितारम अनोर्न्यासम समृद्धे सौरस्य दातारम चिंत्य रूपो आदित्य वर्णम तम संप्रतात्। जो सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका पालन पोषण करे, अंधकार से तमस से परे, उसका ध्यान करो। और सगुण स्वकार निर्गुण निराकार और सगुण निराकार 3 विधियों के माध्यम से भजन करने की प्रेरणा कहते हैं। और भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इस तरह से ब्रह्मा तक समस्त लोग पुनरावर्ती के हैं, और इस ब्रह्मा के पुनर्लोकों को जो मोहित नहीं होता, जो जान लेता, मुझको पाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव धनास्यत्य पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्यतिता स्वर्मिदम विदित्वा योगी ब्रह्मस्थान उपेति चाद्यम। वेद यज्ञ दान तप सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करता हुआ मुझको जान जाता है। तो भगवान इस तरह से अक्षर ब्रह्म योग का संपूर्णता देते हैं। 9वां अध्याय राज विद्या राजयोग में ज्ञान विज्ञान योग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राज विद्या सबकी विद्याओं की राजा, ये पवित्र है, सुखमय, धर्ममय, कल्याण करने वाली है। जो व्यक्ति इसको नहीं जानते, मृत्यु संसार में घूमते रहते हैं। संसार मुझसे, मैं संसार में नहीं, समस्त लोगों में मैं हूं लेकिन समस्त लोग मुझ में नहीं। वायु की तरह मुझ आकाश में सभी लोग विद्यमान हैं, और मैं प्रकृति की प्रारंभ में अपनी अध्यक्षता में समस्त लोगों की कर्म फल के अनुसार उनकी सर्जना करता हूँ साक्षी भाव से। भगवान कहते हैं जो मेरे को इस तरह अवयव नहीं जानते, वो मेरी अवज्ञा करते और आसुरी मोहिनी प्रति में चले जाते हैं। जो मेरा निरंतर भजन करते हैं ज्ञान यज्ञ कर्म योग के द्वारा मुझको पा जाते हैं, क्योंकि मैं अहम कर्तुरम यज्ञ श्रद्धाम असोध अमोषधम मंत्रो हम हमेवाजम अहम अग्निरहम उत्तम। मैं ही सबका पालन पोषण करने वाला यज्ञ गति बता प्रभु साक्षी में हूँ। मैं ही सूर्य की तरह तपा करता, सूर्य की तरह तप करके अन्न और जल को तपाता हूँ। और लेकिन बाकी सब लोग वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हुए पुण्य फल कमाते हैं। पुण्य फल कमाना अच्छा है, लेकिन कामना के साथ अच्छा नहीं। स्वर्ग पाते हैं, फल मिलेगा बाद में। पुण्य फल कमाते हैं, और पुण्य फल कमाने के बाद में पुण्य क्षीण पे वापस इस धरती पे आ जाते हैं। लेकिन भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं कौन नहीं आता? अनन्याचित यंतो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य भी युक्तानाम योग क्षेम वहामयम। अर्थात मैं उनका योगक्षेम मैं देखता हूँ, उनको जो मिलता है उसकी प्राप्ति, वो जो मिल गया उसका संरक्षण, दोनों काम मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं इस तरह से जो मुझको सदा से भक्ता है मुझको पाता है, देवता भजने वाले देवताओं को पाते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदम पक्त्यो अप्रियतम अश्नामी परितात्मने। अतः पत्र पुष्प फलम सब मुझे समर्पण करो, मैं श्रद्धा से मोक्ष बंधन से मुक्त करा दूंगा। भगवान कहते हैं दुराचार से दुराचारी, पाप योनि स्त्रियां, वैसे शूद्र ब्राह्मण जो भी मेरा भजन करेगा मुझको पाएगा। मन मनामो भक्तो मध्याजीमान नमस्कुरु माँ में वैसे युक्तम आत्मान मत परायण। मेरे परायण होकर मेरा भजन करो, मुझको पा जाओ। 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन के हित की कामना से अपने विभूतियों को बताते हैं, जिनका प्रभु प्रलय देवता और महर्षि भी नहीं जानते,
भगवान कहते हैं इनको जानने वाला समस्त पापों से मुक्त होता है। अपनी पहले 20 विभूतियां बताते हैं, सृष्टि का रचना, जिनसे हुई 4 सनकादि, 7 महर्षि, 12 मनुओं के बारे में बताते हैं। और भगवान कहते हैं ये सब लोग जो मेरा भजन करते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोध्यंतम परस्परम कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, मेरे में चित्त लगाए, मेरे प्राण होके आपस में कथाओं का कथन श्रवण करें, वो संतोष जनक मुझ में पाते हैं। वो मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ और उनके जीवन के अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन कहता है आप परम भ्रम परम पवित्र धाम हो। देव ऋषि नारद भी आपके बारे में नहीं जानते, आप स्वयं अपने आप को जानते हैं। स्वयं आत्मा आत्मान वेत्तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवेश देव देव जगतपते, आप ही भूत भावन जगतपति हो, आप ही अपने बारे में बता सकते हो, आपकी विद्या अनंत है, मैं उनको जानना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं अनंत विद्याओं कैसे जानोगे, संक्षेप में बताता हूँ। बल्कि आदि मध्य अंत नहीं, सब भूतों की चेतना में हूँ। विष्णु के रूप में, सूर्य चंद्रमा के रूप में, वेद के रूप में, सब इंद्रियों के देवताओं के रूप में, शंकर के रूप में, बृहस्पति के रूप में, सेनापति, जलाशय, जितने भी विलक्षण वस्तुएं हैं, भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे ही पैदा हुई है। संसार में जो विलक्षणता है सब मुझ मेरे अलावा कुछ नहीं है। नाम तोस्ति मम देव्यानाम विभूतेनाम परंतप एस्तुदे सर्वप्रो विभूतेर्विस्तरो में अनंत है। जो भी विलक्षण व्यक्ति सब हमारे में है, इसलिए तुम क्या जानना चाहते हो, समस्त ब्रह्मांड मेरे से व्याप्त है, मुझ में मेरा भजन करो। 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है मेरे पे अनुग्रह करके आप अपनी विभूतियों का मुझे दर्शन कराए। मेरा मोह तो नष्ट हो गया है, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ, अगर मेरी सामर्थ्य है तो मुझे दिखाइए। भगवान कहते हैं मेरे अनंत रूपों को देखो। से अनंत रूप भगवान दिखाते हैं और देख कर अर्जुन देख नहीं पाता, कि चर्म चक्षुओं के कारण देख नहीं पाता, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। जो संजय के पास भी, संजय कहते हैं इस तरह से अर्जुन को योगेश्वर ने विराट रूप दिखाया और उसमें अनेक बाहुदर भक्त नयम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरम दिव्यानेकोद आयुधम दिव्यामालाम बृंदन दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देव अनंतम विश्वतोमुख। हजारों सूर्य का प्रकाश जिनका बराबर नहीं करता, ऐसे को दिखा। अर्जुन रोमांचित हो गया। अर्जुन कहता है समस्त संसार समस्त वर्ष आप में दिख रही है, चतुर्भुज भी दिख रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश आप में दिख रहे हैं, आप अनादि हो, आपका कोई अंत नहीं है। भगवान को कहते हैं आप समस्त देवताओं के साथ हो और पूरे पृथ्वी से नीचे तक फैले हो, सब लोग त्रिलोक की व्यतीत हो रहे हैं, मैं भी व्यतीत कर रहा हूँ। हे जगन निवास आप प्रसन्न हो जाइए। धृतराष्ट्र के पुत्र, मेरे पांडव पक्ष के योद्धा भीष्म द्रोण कर्ण सभी आपके मुख में चूर्ण की तरह पीसते हुए जा रहे हैं। आप उनको समुद्र में जैसे पानी नदियां बह मिलती है, पतंग अग्नि में मोहित होकर मिलता है, वैसे सब आप में ही समा रहे हैं और आप उनको चाट रहे हैं, ग्रसन कर रहे हैं और पूरा विश्व आपके ताप से तप रहा है। भगवान की प्रार्थना करता है आख्या मिमे को भगवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छा में भवंतम आद्यम नहीं पर जाना में तम परवीरतम। मैं आपका आद्यंत नहीं जान पा रहा हूँ, प्रसन्न हो जाइए, आप कौन है बताइए। श्री भगवान वाच है। भगवान कहते हैं सबका संहार करने बढ़ावा काल हो, मैं सबको जो मरे मैं उनको मारने आया हूँ, तुम मेरे निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्रम भवे सब साचिन, और इसका श्रेय लेकिन निष्कंटक राज्य भोगो। संजय कहता है भयभीत अर्जुन अब कह रहा है कि आपके नाम गुण लीला से समस्त संसार प्रसन्न है, हर्षित है और राक्षस लोग भी उसको सुन के ही भाग रहे हैं। आप ही आदि पुरुष पुराणों वायु यम अग्नि वरुण सब कुछ हो, आपके साथ सखा मित्र यादव के रूप में आपकी महिमा को नहीं जानते, मैंने जो अपमान के उसकी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप ही पिता हो सबके लोग को, आपके बराबर नहीं तो आपसे अधिक भी कोई कैसे हो सकता है। जैसे तस्मात् पर्ण में पणिधाय कायम प्रसादे त्वामय ईशम ईड्यम पितेव पुत्र से सकेव सख्यु प्रिया प्रिया रसी देव सोडुम। जैसे पिता पुत्र को, मित्र मित्र के और पति पत्नी के पान को शरीर क्षमा करता, आप ही मुझे क्षमा कर दीजिए। हे चतुर्भुजधारी, आपका चतुर्भुज रूप मुझे देखना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि विश्व रूप मैंने जो तुम्हें दिखाया ये वेद दान से धर्म से देखा नहीं जाता। व्यथा मत करो, विमूढ़ मत हो और प्रसन्न पूर्वक मेरे चतुर्भुज रूप को देखो। संजय कहता है चतुर्भुज द्विभुज देख अर्जुन को शांति प्रदान करता है। अर्जुन कहता है मुझे शांति प्रदान हो गई है। तो भगवान कह उठते हैं कि मेरे इस चतुर्भुज रूप को देवता देख लालायित रहते हैं। वेद यज्ञ दान तप से नहीं जान, कैसे जाने? अनन्य भक्ति से। मत कर्म मन कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वेशर भूतेषु ऐसे मामेति पांड, मेरे लिए कर्म करो,
मेरा आश्रय लो, मेरे भक्त बन जाओ, समस्त संसार में आसक्ति त्याग के, निर्वेद त्याग करके मेरे बन जाओ। यहाँ भगवान 11वां अध्याय संपूर्ण करता है। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता है, अर्जुन वाच है, एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम पर्युपासते चाप्यक्षम अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। अर्थात सगुण साकार निर्गुण का निर्गुण निराकार में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है वही श्रेष्ठ है। निर्गुण निराकार के देहाभिमान के कारण समस्त लोगों में रति नहीं रख पाते और वो मुझ अनिर्देश्य अचिंतन का भजन भी नहीं कर पाते। तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हें मृत्यु संसार से मुक्ति दिला दूंगा। भगवान समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म करना और कर्म फल का त्याग, 4 तरह के मार्ग बताते हैं। और 12वें श्लोक में कहते हैं, श्रेयो ज्ञानम अभ्यास ज्ञाना ध्यानम शिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम। भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान और ध्यान योग से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। भगवान अगले 13 से 19 के 7 श्लोकों में सिद्ध भक्त के 39 लक्षणों के बारे में बताते हैं। एक 2 श्लोक हम रोज पढ़ते हैं, आज ही पढ़ें। संतुष्ट सत्तं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त समय प्रिय है समशत्रो च मित्रो च तथा मानपमानियो चित्तोक्षण सुख दुख संग वर्जित है। भगवान कहते हैं इस तरह के गुण वाले भक्त मेरे को समर्पित करके उस धर्म में को पा जाते। 13वां अध्याय जो हमने कल संपूर्ण किया, क्षेत्र क्षेत्र के योग। भगवान श्री भगवान वाच है, पहला श्लोक से शुरुआत करें। इदम शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्य वेत्युम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। ये 24 तत्वों 7 विकारों वाला ये क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है जो मैं हूँ। यही ग्रंथों में लिखा गया, यही ज्ञान है और इन विकारों को जानने वाला इस क्षेत्र के वह तुम जानो प्रभाव स्वरूप बताते हैं, ज्ञान के विशेष साधन बताते हैं। आइए पहला श्लोक साधनों का पढ़ते हैं। अमानितम अदम्भितम शांतिर आर्जुम आचार्योपासनम शोषम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अर्थात दिखावटीपन नहीं होना, अहंकार नहीं होना, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, आचार्य उपासना, अंदर बाहर की शुद्धता और मन बुद्धि का एक भाव होना, ये भाव बताते हैं। और अंतिम श्लोक में कहते हैं यही ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं। 11वां श्लोक बड़ा अद्भुत का है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान सब में मुझको देखना ज्ञान है, इसके जो सब ज्ञान है। भगवान अपना परिचय देते हैं कि ज्ञेय क्या है, ज्ञान योग क्या है। सबसे आदि मध्य अंत में हूँ, सब भूतों के अंदर मैं स्थित हूँ, मैं प्रकाशमान हूँ। यही क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय तीनों को जो जानने वाला मेरा भक्त मुझको पाता है। फिर भगवान प्रकृति पुरुष के रूप में इसका परिचय देते हैं। प्रकृतिम पुरुषंचे विद्यम अनादि उभाव विकारांश गुणाचे विद्धि प्रकृति संभवान। ये शरीर जो क्षेत्र यही प्रकृति है। क्षेत्रज्ञ वही पुरुष है जो अनादि है, जो विकारों से रहित है, उस प्रकृति के साथ रहता है। तो भगवान कहते हैं इन विकारों में आप उनको हिस्सेदार बनाते हैं, सुख दुख का भोक्ता बना लेते हैं, तो क्या बन जाता है? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा भी चाप्यक्तो देशमिन पुरुष पर। अर्थात दृष्टि, अनुमति, भर्ता, भोक्ता, परोस बन के आपके साथ रखा जाता है। लेकिन इसको पाने के 4 मार्ग बताते हैं, कैसे इसको जान पाए, कैसे मृत्यु संसार से मुक्ति पाए। ध्यानेतात्मनि पश्यति केचित् आत्मा आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई ध्यान योग से, कई सांख्य योग से, कर्म योग से मुझे पाते हैं, बाकी सब लोग गुरुओं की शरण में जाके उपासना करके मुझको पाते हैं। सारा संसार क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से बना हुआ है, इसको जान लो तो सभी लोग मुझको समझ जाते हैं, मुझको जान जाते हैं। जो ऐसा नहीं समझते हैं वो अपने साथ हिंसा करते हैं, परम गति को नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि मैं एक करता हूँ, मैं भोक्ता भी नहीं हूँ। प्रकृत्यव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यः पश्यति तदात्मन एकर्तारं स पश्यति। मुझे एक कर्ता भाव में देखो। और अपना परिचय आकाश और सूर्य के माध्यम से देते हैं। तीनों श्लोक कल पढ़े थे, आइए दोबारा पढ़ लेते हैं। यथा सर्वतम सूक्ष्माद् आकाशन्न उपलिप्यते सर्वता विस्तोदे तथात्मान उपलिप्यते यथा प्रकाश एक कर्षणम लोक इमं रवि क्षेत्रम क्षेति प्राकृष्ण प्रकाशिति भारत है। क्षेत्र के योर्यम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च विदुर्यांति ते परम। इसको विवेक से ही जान सकते हो क्षेत्र स्थिति को, और जानते ही प्रकृति भी मोक्ष को प्रदान करेगी, आप भी मोक्ष को प्रदान करेंगे।
ये था हमारा त्रयोदश अध्याय। आज से हमने संकल्प लिया चतुर्थ अध्याय रोज पूरा पढ़ेंगे। खाइए चतुर्थ अध्याय का पहले पूरा पढ़ते हैं और फिर पहला दूसरा तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। अंजलि से निवेदन कर दूंगा। चतुर्थ अध्याय में हमारे इसके 27 श्लोक है। पहले 10 श्लोक आप पढ़ें चतुर्थ अध्याय के, फिर सरला निशु अभा इसको पूरा चतुर्थ अध्याय को पूरा करें। हम 7-8 दिन चतुर्थ अध्याय पूरा पूरा पढ़ेंगे तो हमें अवश्य समझ में आ जाएगा। अंजलि पढ़ना शुरू करें 14वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते न हन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। 11 श्लोक से पढ़ना शुरू करें। निशु सिंह आप पढ़ें, 11 से लेके 16 तक पढ़ लें। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यदा तथा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तस्मिन् येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। सदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयै याति देभृत। तदोतत्तं विदालोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयन् गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणस्
सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। जय बहुत श्री सुंदर। कृष्ण। आभा, आपसे निवेदन करेंगे कि आप 17 से लेके 22 तक पढ़ें। 17, 18, 19, 20, 21, 22 पढ़ें। जय श्री कृष्ण। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशैः च प्रवृत्तैः च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। सरला, आपसे निवेदन है, बहुत बहुत आभार। आभा 23 से लेके 27 तक अध्याय को संपूर्ण करें। चतुर्दश अध्याय। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाचनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मयि चैयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समितित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरये नमः। हरये चतुर्थ अध्याय पूरा पढ़ने का हमें अवसर मिला, बहुत कल्याण का है। भगवान ने 13 अध्याय के अंत में क्या कहा, वहीं से चतुर्थ अध्याय शुरू होता है। ज्ञान चक्षुओं से अर्थात विवेक से ही क्षेत्र क्षेत्र जानने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, भाई ज्ञान क्या है और उसकी क्या महिमा है, उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वां अध्याय प्रारंभ करता है। बंधन 2 कारणों से होता है, प्रकृति से, प्रकृति कार्य गुणों से। ये बताए हैं 13वें अध्याय में। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया, प्रकृति का बंधन छूट जाएगा। अब प्रकृति की जो कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा बताएंगे। तो भगवान श्री भगवान वाच है, श्लोक प्रथम, परम भूयं वक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम् यज्ञाता मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता। श्री भगवान बोले, ज्ञानानाम संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, बार बार पुनी पुनी हमारे लिए कह रहे, जिसको जानकर सबके सब
मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वो ज्ञान भगवान कहने वाले हैं। परम भूर भविष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तम, 13वें अध्याय के 18वें 23वें 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रिकी का, प्रकृति पुरुष का और जो ज्ञान विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने की भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक परलौकिक जितने भी ज्ञान है, जितनी विद्या कलाएं भाषाओं लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सब में प्रकृति पुरुष के भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति करने वाला ये ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले, बंधन पाने वाले। तो यदि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि दोनों शब्द एक अर्थ में साथ भी आ जाते हैं, फिर भी यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है ज्ञान प्रकृति, उस कार्य संसार संबंध विच्छेद करने वाले से श्रेष्ठ है। तब पर शब्द का अर्थ है ये ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का प्रयोग होने से भी सर्वश्रेष्ठ है। पहले विच्छेद कराएगा, फिर परमात्मा की प्राप्ति कराएगा, इसलिए ज्ञान से ये ज्ञाता मुनि सर्वे सर्वेम प्राम सिद्धिम इतो गता। जिस ज्ञान को जानकर बड़े बड़े मुनि लोग परमात्मा को प्राप्त हो गए, उसको मैं फिर कहूंगा, इसको ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता नहीं है। इस ज्ञान को सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, अर्थात इसको पढ़ने वाला मुनि कहलाता है, यूं भी समझ लीजिए। और हम सब भी मुक्त हो सकते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवस्था से छूट जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तत्व का मनन करने वाले, जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहता, वही मुनि है। हम सब भी मुनि हैं। हम भगवान के तत्व का दर्शन करें, शरीर के साथ अपनापन नहीं रखें, तो मुनि कहलाएंगे। पराम सिद्धि कहने का तात्पर्य संसार की जितनी सिद्धियां हैं, योग साधन से होने वाली नव निधि, अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, साख्य, दास्य, अक्राम्य, प्रक्राम्य, वसीकरण, वसी मंत्र, सब कुछ जितनी सिद्धियां, वे सब वास्तव में असिद्धि है। अर्थात जिनसे भगवान नहीं मिलते, उस सिद्धि का क्या याद। आपको याद है ना, हनुमान जी जब राम दरबार में बैठे थे, राम लंका से आ गए थे, तो उनको सीता जी एक माला देती है और माला को वो तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। तो सब उनका मजाक उड़ाते हैं कि क्या आप बंदर क्या जाने मालाओं में क्या है, कितनी कीमती माला है। तो भगवान राम जी, हनुमान जी कहते हैं, जिस माला में भगवान राम नहीं, वो माला मेरे किस काम की। तो अब यहाँ यही बात कही गई है, जो जितनी भी सिद्धियां हैं वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये जन्म मरण देने वाली है। बंधन में बाधा डाले, परमात्मा में बाधा डाल दे। जब मैं अहंकार से कुछ सिद्धि, मैं लोगों को हवा में उड़ा सकता हूँ, मैं खुद उड़ सकता हूँ, मैं लोगों को वश में कर सकता हूँ, वशीकरण मंत्र जानता हूँ, ये सब बंधन डालने वाले हैं। सिद्धियों में पतंजलि कहते हैं विभूति पाद में, इन सिद्धियों से निर्लिप्त हो जाओगे तो मुझको पा जाओगे। तो सिद्धि अहंकार ही उत्पन्न करने वाली है। ये परमात्मा, लेकिन परमात्मा प्राप्त करने की सिद्धि है वो सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। तो इस श्लोक का भाव यही है। ये 14 अध्याय 13वें अध्याय का ही एक अतिरिक्त हिस्सा है। देखो भगवान ने अलग अध्याय नहीं कहे थे, ये तो बाद में टीका लेकर अलग अध्याय बना दे। इसको कंटिन्यूस भी आप समझ लीजिए। और भगवान कब से कंटिन्यूस बोल रहे हैं, अंजलि याद है आपको, 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से लगातार बोलते जा रहे हैं। पहले भक्ति योग का, फिर ज्ञान योग का 13वें अध्याय में, और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं 14वें अध्याय में। तो भगवान कहते हैं कि रामबाण उपाय है ज्ञान परमात्मा तत्व, इसको ज्ञान प्राप्त कर सब साधक परमात्मा को प्राप्त मुक्त हो जाता है। ज्ञानानाम ज्ञान उत्तम पद का तात्पर्य है सात्विक रजस तामस ज्ञान से, लौकिक परलौकिक ज्ञान से भी उत्तम और आखिरी ज्ञान यही है। इस ज्ञान के सिवा दूसरा ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्मा तत्व के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना परम सिद्धि की प्राप्ति है। तात्पर्य यह है, परम सिद्धि प्राप्त क्रिया पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है। एक चिन्मय सत्ता के सिवा कोई जड़ वस्तु रहती नहीं, जो कि वास्तविकता है। दूसरे श्लोक में भगवान महिमा को और स्पष्ट करते हैं, इदम ज्ञान उपासते मम सार्धम्य महागता सर्गेपि नो उपजायन्ते प्रलयने व्यथन्ति च। इस ज्ञान का उपास्य अर्थात आश्रय लेकर के जो मनुष्य मेरी सहधर्मता, मेरे जैसे बन जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते। अब ये महासर्ग याद है, बताया था भगवान ने, जब पूरा संसार ब्रह्मा भी अंत होके भगवान में लीन हो जाते हैं तो भगवान विश्राम करते हैं। उसके बाद महासर्ग सब जीवों को दोबारा साक्षी भाव में उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये जीव जो इस ज्ञान को जान जाते हैं, महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में फिर व्यथित भी नहीं होते, क्योंकि ज्ञान को जो जान गए। इदम ज्ञान उपासते, भगवान ने उत्तम और दो विशेषण से ज्ञान की महिमा कही। उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय है। वो जो ज्ञान उत्तम परालौकिक था,
उसको अनुभव करना ही, उसका आश्रय लेना है। इस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के सारे संशय मिट जाते हैं और ज्ञान स्वरूप खोप बन जाता है। मम सार्धम्य मागता, उस ज्ञान का आश्रय लेके भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसमें भी मेरे जैसा कर्तृत्व भुक्तत्व नहीं रहता, क्योंकि मैं जैसे निर्लिप्त निराकार रहता हूँ, उसको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इतना अद्भुत ज्ञान है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार हो जाते हैं, पर भगवान के समान संसार की उत्पत्ति पालन संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योग अभ्यास के बल पर किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है नारायण, पर चाहे सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती। कारण कि भाई युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास कुछ सामर्थ्य प्राप्त किए, परंतु भगवान क्या है, युक्त योगी है, अर्थात भगवान में समझ सारते सदा से ही स्थित है, सब कुछ करने भगवान समर्थ है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, ये वक्त याद रखिएगा, बहुत सारे संत इसको बोलते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है। योगी की सामर्थ्य सीमित होती है, भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। सर्ग अपि न उपजायन्ते, या अपि पद से ये मालूम होता है वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आद्य में 14 लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, नए ब्रह्मा बनते हैं, महापुरुष उत्पन्न, लेकिन ये महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात कर्मवश होकर उनको शरीर धारण नहीं करना पड़ता, जो भगवान के इस गीता में लिखे ज्ञान को जान जाते। प्रलय वेथंती चे, अर्थात महाप्रलय में जब संपूर्ण अग्नि में चर सब भस्म हो जाते हैं, समुद्र बढ़ने से पृथ्वी डूब जाती है, 14 लोकों में हलचल हाकार मच जाता है, सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट होते हैं? क्या नहीं होते। भगवान दोबारा उनको जन्म देंगे महासर्ग के समय। तो इस महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, कोई हलचल नहीं, कोई विकार नहीं, कि जिस तत्व को प्राप्त हो गए उसमें हलचल विकार है ही नहीं, तो महापुरुष व्यथित हो कैसे? नहीं हो सकते। महासर्ग में उत्पन्न न होने और महाप्रलय व्यथित न होने का तात्पर्य यह है, ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृतिजन गुणों से संबंध विच्छेद हो गया है। इससे प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होते हैं, प्रकृति संबंध रहित महापुरुष जन्म मरण दुख आदि नहीं होता। पूरे श्लोक का सार यह है, कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है। एक कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है, और कारण शरीर संबंध विच्छेद हो जाए तो वे निर्विकल्प बोध होता है, स्थिति बोध। स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, सिर्फ कारण से निर्विकल्प स्थिति बन जाओगे, और इस कारण शरीर से संबंध विच्छेद कर दोगे तो निर्विकल्पता का बोध हो जाए, जो भगवान का ही भाव है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प बजे, स्थिति में निर्विकल्प सविकल्प 2 स्थितियां हैं। समाधि में भी आप जब पतंजलि पढ़ेंगे तो वहां पे विकल्प, सविकल्प, निर्विकल्प या बीज या निर्बीज 4 तरह की समाधियों का जिक्र आता है। तो उस निर्विकल्प के साथ सविकल्प भी जुड़ा हुआ है। जब सत्य के साथ असत्य भी जुड़ा हुआ है तो आप असत्य में भी जा सकते हो, ऑप्शन तो है ना। कई लोग टिक असत्य को भी लगा देंगे। तो कहने का तात्पर्य निर्विकल्प बोध, स्थिति तो सविकल्प आ जाती है, लेकिन निर्विकल्पता का जब बोध हो जाए तो फिर आपके संकल्प में बदलाव नहीं होता। तात्पर्य ये है, निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता, सदा ज्यों का त्यों रखा। इसी बात को यहाँ सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न वेथंती चेपद से कहा गया है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं, प्रकृति से अतीत तत्व है। परमात्मा की प्राप्ति में महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति नहीं रहता, प्रकृति समझ न रहने को ही अत्यंतिक प्रलय कहा गया है। तात्पर्य है, प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य प्रतंत्र होता है, जन्म मरण में पड़ता है, परंतु प्रकृति कार्य संबंध विच्छेद के स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन होता है, जन्म मरण के लिए सदा के लिए छूट जाता है। ये भगवान 30 अध्याय में भी कहते हैं, कार्यते है सकर्म सर्व प्रकृति झेर गुणे। और 9वें में 8वें श्लोक में कहते हैं अवसम प्रकृतिर अवसात, और 8वें अध्याय की 19 श्लोक में कहते हैं रात्र्यागमे अवसम प्रभवन्ते हरागमे। मम सार्धम्य मागता पदों का तात्पर्य है, जब परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप वाला है, ऐसे उनको प्राप्त ज्ञानी महापुरुष भी सच्चित आनंद वाले हो जाते हैं। जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं वो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं वो क्यों उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पन्न की क्या लीला है, भगवान इस श्लोक में बताएंगे। आइए आज का समर्पण श्लोक पढ़ते हैं। मम योनिरम हद्ब्रह्म तस्मीन गर्भम ददामयम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी
महत ब्रह्म मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, अर्थात मैं ही सबका ब्रह्म योनि, अर्थात मैं ही सबका मूल प्रकृति उत्पन्न स्थान है, और मैं उसमें जीव रूप से गर्भ का स्थापना करता हूं। यूं कह सकते हैं प्रकृति माँ है और भगवान पिता है, यूं कह सकते हो। मैं जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं, उससे संपूर्ण प्राणियों की उसी से उत्पत्ति होती है। मेरी प्रकृति अर्थात माँ, एक कल मैं अपने ध्यान में आज के लिए एक विशेष भाव आ गया, आपसे शेयर करूं, इसी प्रकृति पुरुष से जुड़ा हुआ, कि आपके पिताजी की माँ, उनकी माँ, उनकी माँ, 3 देवियों की कल्पना कीजिए। आप 3 पीढ़ियों से आपकी उत्पत्ति का कार्य चल रहा है। आपके पिताजी के अंदर वो जो बना वीर्य उन तीनों माताओं के आशीर्वाद से बना, और इधर आपकी नानी, परनानी और माँ, तीनों के अंदर भी आपका रज बना। और ये जो तीनों माताएं, इधर वाली 3 माताएं ये बनी तो आपका जन्म हुआ। ये देवी पुराण का कथन है। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो नानी है, वो सब प्रकृति है, दादी वाली जो पुरुष वाला दल है वो सब पुरुष मैं हूं। तो इसको इस तरह से भी आप समझे, माने तो बहुत अद्भुत होगा। तो भगवान इस तरह से बताते हैं कि उसकी संपूर्ण मानव उत्पत्ति इस तरह से होती है। मम यो निर्महद ब्रह्म, या मूल प्रकृति। अच्छा, ये प्रकृति कहाँ से आई, ये योनि कहाँ से आई, ब्रह्म योनि कहाँ से आई, ये भी भगवान का हिस्सा है, जिसको मत ब्रह्म से कहा। इस कई कारणों से परमात्मा छोटेपन बड़ेपन से रहित है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान है, अणुयाम तो महियान। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे चीज मूल प्रकृति है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व है, मूल प्रकृति है। परमात्मा के सिवा संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है। इसलिए मूल प्रकृति मध्य महत ब्रह्म कहा गया। एक भगवान तो ब्रह्म है, ये महत ब्रह्म कहा गया। महत, महत क्या है, महतत्व है, अर्थात समष्टि बुद्धि, जिससे हमारा सबका प्रकृति का जन्म होता है। प्रकृति के बाद में महतत्व आता है, और ब्रह्म के बीच में होने से भगवान और महतत्व के बीच में है, इसलिए भी इसको महत ब्रह्म कह दिया गया है। याद रखिए, हमारे 24 तत्व में सबसे पहला क्या था, प्रकृति, दूसरा क्या था, महतत्व है। और इन दोनों के बीच में, किसके बीच में स्थित है, महतत्व और भगवान के बीच में ये स्थित है प्रकृति, इसलिए इसको महत ब्रह्म कहा गया है। दूसरे श्लोक में सर्गे भी न उपजायते, प्रलय पद में सर्ग और प्रलय शब्द का अर्थ क्या कहा गया, भरमा का दिन, भरमा की रात। सर्ग और प्रलय तो है माँ सर्ग माँ प्रलय, जब भरमा भी विलीन हो जाते हैं, अर्थात उनका अर्थ माँ सर्ग और माँ प्रलय सिद्ध करने के लिए यह मत भ्रम शब्द कहा गया है। जब भरमा सर्ग प्रलय करता है तो भ्रम होता है, और मत भ्रम कब होगा, जब भगवान ही सबका महासर्ग महाप्रलय करे। तात्पर्य है जीवनोक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वो माया सर्ग में पैदा नहीं होते और महाप्रलय में व्यथित नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। कहते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं, अभी भी बहुत सारे ब्रह्मांड नए पैदा हो रहे हैं। भगवान अभी भी संरचना करते जा रहे हैं। इस मूल प्रकृति से ही संसार की अनंत शक्तियां पैदा होती है। इस मूल प्रकृति मम शब्द का प्रयोग भगवान ये कहते हैं, ये प्रकृति मेरी है, अर्थात तीनों माताएं इधर की या तीनों माताएं इधर की, सब भगवान का ही अंश है। प्रकृति मेरी, पुरुष भी मैं हूं, इस पर आधिपत्य भी मेरा है। मेरी इच्छा के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं करती। ये जो कुछ भी करती है सब मेरी अध्यक्षता में करती है। 9 अध्याय का तो श्लोक याद कीजिए। ये मूल प्रकृति मद भ्रम से भी श्रेष्ठ क्या है, पर ब्रह्म परमात्मा है। इसको बताने के लिए भगवान ने मम मद ब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। मैं इस मूल प्रकृति को भी मेरी है, मैं उसको बनाने वाला हूं। आपको आपके माता पिता ने बनाया, तो आप उनसे बड़े कैसे हो सकते हैं। मद ब्रह्म, ब्रह्म से श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति गैर तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है। जो इसका विषय की तरफ आ रहे हैं हम लोग, उससे नीचे गिर करके गुणों के कार्य शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता, बंध जाता है। भगवान मम मद धर्म पदों से कहते हैं, जीव का संबंध वास्तव मूल प्रकृति से श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। मम एव अंश, इसलिए प्रकृति से संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन घरम ददामयम, यह गर्मम पद कर्म संस्कारों से जीव समुदाय का वाचक है। भगवान स्थापन नहीं करते, नया नहीं पैदा कर रहे हैं। हम सब पहले से ही उनके अंदर लीन हुए, तो उन्हीं को निकाल के नहा धो के बाहर करते हैं। जैसे कई बार माताएं, बच्चा जब, मैं तो बहुत खेला हूँ, किचन में खेलता है ना तो पूरा गंदा हो जाता है। माँ पहचानती है किसका बेटा मेरे घर आ गया है, तो माँ क्या करती है, उसको धोती है, उसको नहलाती है, हाँ है तो मेरा ही बेटा। कई बार दूसरे का बेटा निकल जाता है, उसको देख के आते हैं, अरे तेरा बेटा मेरे घर में आया, तेरे बेटे को।
मेरा बेटा कहाँ है, उसको धुलाती है। तो भगवान भी यही करते हैं, प्रलय के समय सब गंदे हो जाते हैं, कर्म फलों से लिप्त हो जाते हैं, और भगवान क्या करते हैं, हमको नहला धुला करके हम सबको वापस पैदा कर देते हैं। तो कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते, वो जिन्हें जन्म मरण के पर्व हम पड़े हुए हैं, महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कार सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और प्रकृति लीन जीवों के कर्म जब मेच्योर होकर फल देने उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्ग कर देते हैं। भगवान जीवों का पुनः विशेष संबंध जो कारण से पहले से स्थापित कर देते हैं। यह भगवान के द्वारा जीव समुदाय गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। संभव सर्वभूतानां तदो भवति भारत है। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग, जिसको आदि कर्म कहा गया था, विसर्ग त्याग है, यही आदि कर्म है। जो 8वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, वो आदि कर्म यही है जो भगवान करते हैं। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्राकृतिक अंश कारण से उसका संबंध बना रहता है, और ये महाप्रलय कारण से प्रकृति में लीन होता है। तो पूरे श्लोक का भाव यही है। भगवान के कथन का तात्पर्य है, जन्म मरण में पड़ा होने पर वह जीव मेरा ही अंश है, उसकी सहधर्मता एकता मेरे साथ है, शरीर के साथ नहीं। इस श्लोक में समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात आई। अब व्यष्टि शरीरों की, इंडिविजुअल शरीरों की उत्पत्ति का कारण कल पढ़ेंगे, जो हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चतुर्दश अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अंजलि से निवेदन करेंगे, श्लोक तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, आप इनके बारे में अपना भावार्थ बताएं, फिर निशु बताए, आभा बताए, गुरुदेव जी जुड़ सकें तो वो भी बताएं। चतुर्थ अध्याय के पहले 3 श्लोकों का भावार्थ बताएं। तो इन तीनों श्लोकों में भगवान ने और आगे ज्ञान को और आगे डीपली बताने की कोशिश करी है। जो जिस ज्ञान के बारे में पिछले अध्यायों से वो बताते आ रहे हैं, अभी और डेप्थ में जा रहे हैं। तो कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम जो ज्ञान है उसके बारे में मैं अब तुझे और बताता हूँ। तो जिसको जानकर जितने भी मुनिजन हैं इस संसार में, जो भी मुनिजन है वो सब इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो तू और मेरी बात को समझने की कोशिश कर कि कि ये जो ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त, जो मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं वो सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, और प्रलय काल में भी वो व्याकुल नहीं होते। इस बात को आगे वो कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप, जो मेरा महत ब्रह्म रूप, जो मेरा मूल प्रकृति है, वो संपूर्ण भूतों की ऐसा समझ कि वो संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात संपूर्ण भूतों की योनि है। और मैं उस योनि में चेतन स्वरूप, चेतन समुदाय के रूप स्वरूप में गर्भ को स्थापन करता हूँ। तो इस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा तू समझ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत यही कहा गया है। निशु, आभा, आप भी कुछ कहना चाहें तो कहें। सर, इसमें भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञानियों में जो उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान है वो फर्स्ट उसमें श्लोक में वो कहते हैं वो मैं कहूंगा, और जिसको जान के तुम्हें और कोई मुनिवर और किसी का सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुनि लोग भी इसी को जान के परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। और दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है, इस ज्ञान का आश्रय लेके जो मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए। सधर्मता को मतलब हुआ कि जो मेरा भगवान जैसा बन जाना। हाँ, भगवान जैसा, वो भगवान जैसे बन जाते हैं, बट चाहे वो कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, वो भगवान नहीं बन सकते। मतलब जो निर्माण करना है और जो इस पूरी सृष्टि को बनाते हैं वो तो पर भगवान ही रहते हैं।
बट वो उनके जैसे प्योर सोल बन सकते हैं बहुत अगर उनको सुने तो। और बस यही मुझे तो समझ आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आंख बंद करके समझने का प्रयास करें। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। शरीर को यथासंभव स्थिर कर लें। चेहरे पे मुस्कान स्थापित कर लें। नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए उस परम पिता का, प्राण शक्ति का जो आशीर्वाद है उसको अनुभव करें। समस्त संसार की वो कल्पना करें, समस्त संसार में जल ही जल है। पृथ्वी भी जल में लोप हो चुकी है। प्रलय काल समस्त प्राणी जो जैसे भी थे, जिन भी योनि में जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे थे, वो सब के सब अब भगवान में लीन हो रहे, अर्थात प्रकृति में लीन हो रहे। प्रकृति पंच तत्वों से बनी है। उन्हीं पंच तत्वों से आए थे। उन्हीं पंच तत्वों में स्थूल शरीर और उनका सूक्ष्म शरीर आदि देव में और कारण शरीर आदि यज्ञ में मिलता जा रहा है। ये जो प्रलय है, ये महासर्ग की प्रलय है। एक सर्ग और प्रलय, एक महासर्ग और महाप्रलय। सर्ग और प्रलय ब्रह्मा के द्वारा प्रतिदिन होती है। ब्रह्मा के प्रतिदिन के दिन आरंभ में होते ही सर्ग होता है और रात्रि के आरंभ में महा प्रलय हो जाती है, जिसको 1000 चतुर्युगी का काल बताया गया है। लेकिन ऐसे ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर महाप्रलय होती है। समस्त संसार भगवान की प्रकृति में लीन हो जाता है। जो भी कर्म फल कर रहे हैं उनके साथ ये कर्म फल जब मेच्योर होते हैं, फल देने लायक हो जाते हैं, तब तक ब्रह्म अर्थात परम परमात्मा का शयन पूरा हो जाता है और वो फिर इस सृष्टि का प्रारंभ करता है। सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए अपनी ही जो परा, अपरा और परा प्रकृति है उसके द्वारा करता है। अपरा प्रकृति के द्वारा पंच महाभूतों की मदद से, तन्मात्राओं की मदद से वो इस प्रकृति का सर्जन करता है। फिर अपनी परा प्रकृति अति यज्ञ के रूप में डाल करके इन सबको जीवन प्रदान देता है। ये सारा कार्य भगवान के द्वारा होता है। भगवान कहते हैं जो प्रकृति है वो मेरा ही अंश है, मद ब्रह्म मेरा ही अंश है, महद योनि है, लेकिन वो प्रकृति ही सबकी मात्र शक्ति अर्थात शरीर देने वाली है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चे का शरीर का निर्माण होता है, उसी तरह इस प्रकृति के द्वारा समस्त सृष्टि का निर्माण हो रहा है। लेकिन उस प्रकृति के निर्माण में जो जीव का कारण शरीर अंश है वो मैं ही देता हूँ अधियज्ञ के रूप में। तो मैं सबका पुरुष हूँ अर्थात पिता हूँ और मेरी ही प्रकृति सबकी माता है अर्थात माता भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ। ये महासर्ग महाप्रलय का वर्ण, ये जो भगवान का जो ज्ञान है, ये शरीर क्षेत्र क्षेत्र के भगवान है। जो विवेक से हम जान जाते हैं, जो जान जाते हैं वो इस महाप्रलय में व्यथित नहीं होते, महासर्ग में उत्पन्न नहीं होते। जो हजारों सिद्धियां इस शरीर के साथ मिलती है, वो सिद्धियां बार बार जन्म मरण का सिलसिला देने वाली। वो सिद्धि प्रतिष्ठा की हो, धन की हो या अलौकिक सिद्धियां हो, सब की सब जन्म मरण का बंधन देने वाली है। परम सिद्धि यही है, परमात्मा को पाना। जब परमात्मा को पाके निर्विकल्पता का बोध करने लग जाते हैं तो भगवान की तरह वो भी निर्विकल्प सधर्म्य हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रलय काल में व्यथित नहीं होते। उनको लगता है हम अपने घर जा रहे हैं, जीव अपने घर को जा रहा है, वो व्यथित नहीं होते। और महासर्ग जब होता है तब वो प्रलय भी नहीं होता, वो भगवान में ही लीन हो जाते हैं। भगवान में ही बाकी सब लोग प्रकृति में लीन होते हैं और ये जो सिद्ध पुरुष है वो भगवान में लीन होके भगवान की शक्ति का एक हिस्सा बन जाते हैं। मम सार्धम्य मागता, मेरे समान हो जाते हैं। इस तरह से भगवान इस ज्ञान को
जो हमारे प्रकृति के गुणों पे आधारित है, उन ज्ञान को जानने का हमें सुझाव देते हैं कि इस प्रकृति के गुणों को जान जाओ, इसके कार्य क्षेत्र को जान जाओ, तुम विवेक शक्ति प्राप्त करके इस परम शुद्ध ज्ञान को पा जाओगे और साथ ही साथ प्रसाद स्वरूप अव्यथित होकर के मुझको भी पा जाओगे। महासर्ग का समय आ गया है। भगवान हमारे जो कर्म फल जो मेच्योर हो गए, उन्हीं कर्म फलों के आधार पर हमें अपना जीवन दे रहे हैं। वापस उसी प्रकृति को मां बना करके और स्वयं को पुरुष परा प्रकृति में अधिक बना करके हम सबको यहाँ जन्म दे रहे हैं। यही महासर्ग है जो बार बार घट रहा है। आप ध्यान में भी इसका महाप्रलय महासर्ग का अनुभव कर सकते हो। और जीवन तो इन्हीं के दोनों के बीच का ही संचय है। जितने सेकंड में, जितने मिनटों में हमने महासर्ग महाप्रलय की यात्रा की है, उतना ही हमारा जीवन है, अनंत जन्मों वाला है। बस पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाए, हम भी महात्मा की तरह भगवान के अंश में लीन हो जाएंगे। यही इन ज्ञान की महिमा है। इनको ज्ञान को जानना है। हम सब भगवान से प्रार्थना करें, हमें इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर मुनि बनाए, कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों से अलिप्त करके हमें अपना अंश प्रदान करें। तथास्तु। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। हरि अविय दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपने इस महत ज्ञान का अनुभव किया होगा। क्या है ज्ञान, कितना सहज है ज्ञान। बस विवेक से इस शरीर को जो बदलने वाला है, जो प्रलय में और महाप्रलय में लीन होने वाला है, उस शरीर को, और जो नहीं प्रलय होने वाला है, जो परा है, प्रकृति है, जो भगवान स्वयं पुरुष के रूप में स्थित है, इन दोनों को अलग अलग जान जाएं। फिर आप किस तरफ जाओगे, नष्ट होने वाले की तरफ या जो अमरता की तरफ जाना, उसकी तरफ जाओगे। बस इसको इतना सा विवेक से जान लो। यही ज्ञान है जिसके माध्यम से करेंगे। भगवान अब धीरे धीरे हमें प्रकृति कार्य गुणों की तरफ ले जा रहे हैं। 3 त्रिय गुण इस अध्याय का जो नाम है, त्रिय गुण विभाग योगो नाम। 3 गुणों का विभाग, और बड़ा सुंदर तरीके से भगवान इन गुणों के ज्ञान के द्वारा हमें संदेश वही देंगे कि तुम जान जाओ ये प्रकृति मरणशील है, ये प्रलय में भी मरती नहीं है, दोबारा जन्म लेती है उच्च कर्म फलों के आधार। कितनी मजेदार सिस्टम है कि हजारों हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल के बाद में भी आपके कर्म फल नष्ट नहीं होते। दोबारा उन्हीं कर्म फलों के मेच्योरिटी आती है और आपको उसी कर्म फलों के हिसाब से जीवन मिलता है। इसलिए सतयुग में भी गलत लोग होते हैं। प्रारंभ सतयुग से हो तो वहां भी गलत लोग होते हैं, उनका फल मेच्योर, हालांकि व्यवस्था संग दोष कम होता है, इसलिए उनके कर्म फल जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ मलिन भी होते हैं। तभी तो सतयुग में 25,000 वर्ष तक की उम्र बताई गई, 18 फुट के लंबे लोग बताए, फिर धीरे धीरे कम होते चले गए और ये संख्या बढ़ती जा रही है। साल कम हो रहे हैं लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है। तो कलयुग में कहते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या का कार्य अभी है। तो आप समझ सकते हैं, इस दृष्टिकोण को समझें, जन्म मरण के सिलसिले को समझें, तो बहुत जल्दी एक परम ज्ञान समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।